बताओ, जब पहली बार तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कांड हुआ और मैंने सुना है, मैं पहले से तो इसको फ़ॉलो नहीं करती थी, लेकिन मैंने सुना है ये पहले भी 1-2 बार बोल चुकी है कि मेरे पति मेरे हाथ में नहीं है। जब तेरे साथ ऐसा हो चुका है, अभी तेरा रोना-धोना खत्म नहीं हुआ था और आ जाएगी फिर औरतों के ऊपर छप्पर डालने कि फलानी औरत ने ये कर दिया, वो कर दिया। और 1 मिनट, अभी तेरा वो पति क्या कर रहा है? अच्छा, अभी वो अपनी नई दीदी के साथ तैयारी कर रहा होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो इकट्ठा कर रहा होगा, फ़ोटोग्राफ्स, चैटें इकट्ठा कर रहा होगा, ये कर रहा होगा ना? और उसमें तू उसका साथ दे रही है। घर गृहस्थी के एक लक्षण नहीं है इस औरत में। लब्बड़ों की तरह इधर-उधर घूमते रहना है। त्योहार में कौन बाल कटाता घूमता है? प्रमोशन था, कुछ भी करना था, तो एक समय के बाद करता है आदमी। हर चीज़ का कोई टाइम होता है। कितनी तो त्योहार हो, कुछ भी हो, घर गृहस्थी की एक चीज़ नहीं है। और बाद में आ जाएगी रोने के लिए कि मेरा पति 2-2 बजे तक किसी और औरत से बात करता था। अरे तो तू किसी औरतों के घर पहुंची क्यों रहती है? सुख से अपने घर में नहीं रहा जाता तुम मियां बीवी से? अभी तक तो तेरा रोना चल रहा था ना कि मेरा 1.5 साल से वो नहीं हो पाया, 4 साल से वो नहीं हो पाया, 5 साल से वो नहीं हो पाया। तो ये क्या कर रही है? यही कर रही थी अपनी शादी के बाद, और बाद में इसने इधर-उधर ठीकरा डाल दिया। खैर वो तो गलत ही था, है ना? लेकिन ये तू क्या कर रही है? ये नई कंट्रोवर्सी की तैयारी है। चाहे ये दोनों मिल के करें, चाहे अलग-अलग करें, लेकिन बहुत जल्द ये तैयारी है। ये बात मेरी लिख लेना। बहुत पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जब भी अपने घर में क्रिएटरों को बुला के पार्टी करती है, उसके बाद इसकी बैंड बजती है, इसको फलता नहीं है। वैसे ही बता रही हूँ कि ये जब अब भोपाल छोड़ के दिल्ली भागने लगी है ना, तो ये बहुत जल्दी नई कंट्रोवर्सी की। और अगर तुम अब रोते हुए आई तो एक सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम्हें ऑडियंस का, एक भी सपोर्ट नहीं तुम्हें मिलेगा। घर में 4 दिन इस औरत के पैर नहीं टिकते। जब तुम घर गृहस्थी ही नहीं बसाओगी तो आगे उसमें प्रोग्रेस कैसे होगी? अपने घर में आदमी रहता है, अच्छे से साफ सफाई में मन लगाता है, काम करवाता है, लोगों से पूजा पाठ करता है, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करता है और खाना बनाता है, खाता है, रहता है, अच्छी तरह से चीजें सुपरवाइज करता है। थैंक यू अंजलि तिवारी, है ना? लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं दिखेगी। यहाँ वहां दौड़ते रहना, इसके पैरों में सनीचर है। 1 मिनट, इसके पैर ठीक से देखना कि इसके पैरों में काला तिल तो नहीं है। मैंने सुना है जिसके पैर में काला तिल रहता है वो इधर उधर मंडराते रहते हैं। तो प्लीज यार, जो भी मेरे मॉडरेटर हैं, प्लीज कमेंट का जवाब देते रहना प्लीज, अगर मैं कमेंट ना देख पाऊं, है ना? तो अभी तू पति को लेके जा रही है, उसके बाद तेरे पति की खुद आदत हो जाएगी। जैसे कि जब तू अपने ससुराल में थी तो तेरा पति पड़ा था वहां पे, क्यों पड़ा था? कभी भी इसने स्टार्टिंग में चीजें नहीं गौर की, कभी भी नहीं गौर की। पता नहीं क्या करने जाएगी। हर समय इसको दूसरों के घर में मन लगता है, अपने घर की गृहस्थी में इसका कभी मन नहीं लगा। अब अगर तुमने किसी को ब्लेम किया तो तुम जान लेना कि ऑडियंस एक नहीं खड़ी होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि ये वो टाइम है जब हम सबने कंधे में बैठा के तुम्हें पति पत्नी को एक कराया है। उसमें हमने अपना मेंटल पीस खोया है। किसी किसी की जान पे बनाई थी, इतने फ्रस्ट्रेट हो गई थी ऑडियंस, लेकिन तू उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। और एक बात कान खोल के सुन लेना, कोई भी अगर मेरे लाइफ की जाके वहां लगाने गया कि अरे अरे जल्दी आओ, देखो दीप्ति तुम्हारी कैसी बैंड बजा रही है, तो फिर बोलने से पहले ये जान लेना कि बराबर की लड़ाई लड़ना, पीछे मत हट जाना, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ, मैं अपने से छोटों को बहुत प्यार और बड़ों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन वहां तक जहां तक उनकी बात पकड़ में ना आए मेरे, मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि किसने जाके वहां पे उकसाने की चुगली लगाई थी। तो इस बार ये वाला करने से पहले बिल्कुल मुझसे 1 to 1 पहले कर लेना, और कोई पीछे ना हट जाना। पहले बता दूं कि एक वीडियो लाए, बम फोड़ा और निकल लिए, जवाब देना नहीं है ऑडियंस की किसी बात का, तीली लगा के भाग जाना है आधी आधी बातें करके, और यहाँ वहां गॉसिप करनी है बस। हम यहाँ टोपी पहनने के लिए बैठे हैं सबकी। जब कारनामे करो तब तो तुम अकेले में झेलो, और जब तुम्हारे कोई कारनामे इतने खराब हो जाए तो आके हमारे सर में डीकरा फोड़ दो कि अब आप ही लोग बताइए हम क्या करें, अब आप ही लोग बताइए हम क्या काटें। तो हम लोग बता रहे हैं तो वो करो। अपने घर में त्योहार मनाओ, अपने घर में बढ़िया बढ़िया खाना बना के अपने पति का मन जीतो, अपने घर में पति के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना बच्चा प्लान करो, ये सब करो तुम। क्या क्या काम था तुम्हें बाल कटाने का? कौन सी तुम करीना कपूर लगने लगी बाल कटा के? अब बाल क्या आम जगह नहीं? जो तुमने 4 कुतरा लिए बाल, वो क्या आम जगह नहीं कर सकते थे? ये तुम दिल्ली पहुंच गए प्रमोशन करने, इतना पैसा मायने रखता है? गृहस्थी नहीं रही तो कुछ नहीं बचेगा। और फिर से सेम पैटर्न इनका चालू हो गया है कि पगलैट के बाल कटेंगे तो सिस्टर के भी बाल कटेंगे, है ना? फिर दोनों के साथ रील बनेगी कि एक बार उसके साथ रोमांटिक वाली, एक बार इसके साथ रोमांटिक वाली। और जब ये पगलैट की रील बनेगी तो वो रील बनाएगी, और जब वो मुंह बोली बहन के साथ रील बनेगी तो वो रील बनाएगा। ये करेंगे ये। और फिर कुछ दिन में जब इसकी रील बनना बंद हो जाएगी तब आ जाएगी ये रोने खेत के किनारे।
एक बंदा नहीं जाएगा उसको सपोर्ट करने इस बार। अजीब पैटर्न में ना रखा है। तेरे पति को क्या तेरा दिमाग नहीं खुला कि तेरे पति का मन नहीं लगता है अकेले तेरे साथ घूमने में? उसको हर बार एक मोहरा क्यों चाहिए होता है? और जो लोग करते हैं उनसे बेशरम तो मैं कहती हूँ कोई नहीं है। तो अब बहुत जल्दी नई कंट्रोवर्सी आने वाली है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, क्योंकि उसके बिना इनके घर का, असलियत में तुम्हारे घर का दाल रोटी नहीं चलेगा बेवकूफों। जो दूसरों पे आ जाते हो ठीकरा फोड़ने की, फैलाने की दाल रोटी हमारी वजह से चल रही है, दिखाने की दाल रोटी। और क्यों? तू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? मैंने लाखों का सामान लगा लिया है और मैं डेली वीडियो डालूंगा, आप लोगों को नॉलेज दूंगा, आपकी मदद करूंगा, 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा और सबको नौकरी दूंगा अपने स्कूल में, मुझे स्कूल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे दिस करना। कहाँ चला गया सब? मुझे तो तू एक भी व्यक्ति की यूट्यूब के लिए मदद करता नहीं दिखा। और ये क्या पागलों की तरह एक्टिंग ऐसे ऐसे करके वहां बना रहा था तू दिल जले गानों पे? और एक बात बता, तुझे दिल जले गानों पे दूसरों की औरतों के साथ इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है बनाने में रील? तेरा इंटरेस्ट सारा तेरी बीवी में क्यों नहीं दिखता? लेकिन उसकी जिम्मेदार तेरी बीवी भी बहुत हद तक है। अब जब से मैंने क्लोजली देखना शुरू किया तब से मुझे पता चला। और उसे बेवकूफ बनाना तो तेरे दाएं हाथ का खेल है ना? और ये गोदी में उठा के कर क्या रहा था? अपनी ताकत आजमा रहा था। अरे भाई कुछ दिन पहले खजूर अजूर खा, तू कुछ काजू बादाम खा। ये छोटे समोसों की ताकत कितने दिन चलेगी पागल? अगर इस बार तू आया कि मेरा कच्चा इस बार पीला या नीला या हरा या गुलाबी हो गया है तो फिर देख तू, अकेले तेरी बैंड बजाऊंगी मैं। हैं? और कौन है वहां जाके कमेंट कर रहा था कि दीदी अगर सुमित महल हाथ पैर भी जोड़े तो शादी ना करना? क्यों करेगा वो शादी? क्यों हाथ पैर जोड़ेगा? हाथ पैर जोड़ना होता तो वो तोड़ता ही क्यों? है कि नहीं कुछ ऊपर? हाँ, ये लिट्टी चोखा सही बोला आपने, बिल्कुल सही नाम दिया। आज से मैं भी लिट्टी ही बोलूंगी। वो लिट्टी और चोखा, इनको यही करने में मजा आता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बिना ये 2 दिन नहीं टिक सकते। जैसे कि आप देख ही लो, आजकल दोनों बहनें एकदम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। अब आप बीच में आएंगी मम्मी, फिर धीरे से आएगा वो छोटा वाला भाई एकदम गधा है, फिर वो आके अपना गटर सा मुंह खोलेगा, अपने दरवाजे पे खड़ा होना देता है बेशर्मों को। किसी में रत्ती भर की शर्म नहीं है। आज इनकी बहन जी कह रही थी, पूरे व्लॉग का तो मैं उसके प्रमोशन नहीं करूंगी, बकवास भौंक रही थी। ठीक है, क्या कह रही थी? लास्ट की लाइन बता देती हूँ कि मैं अपने घर में लीस्ट मेंबर हूँ जो कमाती हूँ यूट्यूब से, सबसे कम कमाती हूँ मतलब मैं यूट्यूब से। तो इसीलिए तुम ननन की का कमेंट लेके लड़ रही हो अपनी मुंह बोली बहन से, और उसको ये सब बोल रही हो, जो कि बेचारी जिसके माँ बाप नहीं है उसको ये दिखा रही हो कि तुम्हारे पास माँ बाप भाई भाभी बहन ये सब है, ये दिखा रही हो तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमसे एज में कम है, उसकी पेरेंट्स नहीं है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है।